फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका नॉलेज वर्ल्ड में। आज का हमारा टॉपिक है विलोम शब्द। जब भी हम किसी चीज़ को समझ कर पढ़ते हैं तो उसको याद रखना बहुत आसान हो जाता है। इसी तरह से आज हम जो भी विलोम शब्द पढ़ेंगे उनके अर्थ को पहले समझेंगे, फिर उसको हम याद करेंगे, क्योंकि वो फिर हम जब समझ लेंगे तो याद रखना बहुत ही ईजी हो जाएगा हम लोगों के लिए। तो अब हम शुरू करते हैं विलोम शब्द। हमारा पहला शब्द है आवश्यक। आवश्यक का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट चीज़ कोई, तो इसका उल्टा शब्द क्या बन जाएगा? अनावश्यक। हाँ, विलोम शब्द को हम बोल सकते हैं उल्टे शब्द, विपरीतार्थक शब्द भी। तो अगर आपको एग्जाम में ये आ जाए कि उल्टे शब्द लिखिए या विपरीतार्थक शब्द लिखिए या विलोम शब्द लिखिए, तो हमने उनके शब्दों का उल्टा ही लिखना है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। तो हमारा दूसरा शब्द है उपयुक्त। उपयुक्त मतलब कि कोई चीज़ सुटेबल होना किसी चीज़ के लिए, तो इसका वो विपरीतार्थक शब्द क्या बन जाएगा? अनुपयुक्त। ठीक है, हमारा नेक्स्ट जो शब्द है वो है यश। यश का मतलब होता है फेम। तो फेम का उल्टा क्या बन जाएगा? अप। यश का उल्टा क्या बन जाएगा? अपयश। इसी तरह से सक्रिय। सक्रिय का अर्थ होता है एक्टिव होना। तो सक्रिय का उल्टा शब्द क्या बन जाएगा? विलोम शब्द क्या बन जाएगा? निष्क्रिय। इसी तरह से हम आगे चलेंगे। सुलभ। सुलभ का मतलब होता है कोई भी आसान चीज़। तो आसान का उल्टा क्या हुआ? मुश्किल। तो सुलभ। एक चीज़ और ध्यान रखिए, जहाँ पर सुलभ आ गया, अब उसका उल्टा शब्द है दुर्लभ, तो हमने दू लगा दिया। जब भी किसी चीज़ का उल्टा अच्छे से बुरा लेके जाना है, उसमें दू शब्द आ जाता है। ये एक ट्रिक है जो आप लोगों को थोड़ी काम आ जाएगी। जैसे कि आप नीचे हम देखेंगे 6 नंबर पर जो शब्द है हमारा सज्जन शब्द है। सज्जन का उल्टा क्या बन गया? दुर्जन, मतलब बुरा। उसी तरह से हमने जब ऊपर पढ़ा सुलभ मतलब अच्छा, आसान कोई काम, और दुर्लभ मतलब मुश्किल। उसी तरह से सज्जन, दुर्जन। अब हमारा अगला शब्द है सुपुत्र। सुपुत्र का उल्टा क्या हो जाएगा? कुपुत्र। सुपुत्र का मतलब होता है अच्छा बेटा, जो अच्छे अच्छे गुण हो जिसमें, वो पुत्र। कुपुत्र मतलब बेकार। तो उसी तरह से अगला शब्द है हमारा सकाम। सकाम मतलब कि कोई हम किसी एक लक्ष्य को लेके चल रहे हैं कि हमने ये काम करना है और ये करना ही है और ये सही कार्य है, इसको हम बोलेंगे सकाम। निष्काम मतलब वो हुआ ही नहीं काम। फिर हमारा अगला शब्द है सौभाग्य। सौभाग्य का भाग्य, तो आपको पता है भाग्य मतलब किस्मत, सौभाग्य मतलब अच्छी किस्मत। इसका विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? विलोम शब्द क्या बन जाएगा इसका? दुर्भाग्य। सुबोध। सुबोध का अर्थ होगा यहाँ पर हमारे लिए अच्छी बुद्धि वाला इंसान, या जो सुबोध, जिसको अच्छी नॉलेज हो, सुबोध। अब इसका उल्टा शब्द क्या बन जाएगा? विलोम शब्द क्या बन जाएगा? दुर्बोध, मतलब बुरी बुद्धि वाला। अब हमारे पास है सुमति। सुमति का अर्थ, मति का अर्थ आपको पता नहीं चाहिए इसकी मति कैसी है। उसकी तो मति अच्छी है, मति मतलब बुद्धि। सुमति, सुमति का मतलब हुआ अच्छी बुद्धि। कुमति मतलब खराब बुद्धि। अगला शब्द है हमारे पास शासन। शासन मतलब, शासन का अर्थ होता है किसी के अंडर हम कुछ काम कर रहे हैं या हमारे पे राज्य कर रहा है कोई, जैसे गवर्नमेंट हो गया, गवर्नमेंट। कुशासन मतलब बुरा शासन। तो ये हमारे थे कुछ विलोम शब्द जो हमने आज पढ़े। ये मैंने इसलिए आप लोगों को बोल के भी बताई क्योंकि आजकल बच्चों को बोलने में बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, पढ़ना बड़ा मुश्किल लग रहा है बच्चों को हिंदी, क्योंकि उनके जो ज़्यादातर सब्जेक्ट है वो सारे इंग्लिश मीडियम में होने की वजह से वो इंग्लिश में ही है। अब हम हिंदी को एज अ लैंग्वेज एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो बच्चों को ज़्यादा मुश्किल आ रहा है। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटिव ये है कि बच्चे इसमें से जो मैं बोलूँ वो उसको बोलने को सुने और इनके अर्थों को समझें, ताकि इनको जल्दी याद हो जाए। क्योंकि जैसे कि अब हमारे पास 3 नंबर पर है यश।
यश शब्द हम इसको यूज़ नहीं करते, जो हम नॉर्मल रोज़मर्रा की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जो हम हिंदी भी बोलते हैं, उसमें भी हम यश जो शब्द है ये नहीं हम इस्तेमाल करते। हम बोल देते हैं वो फेमस हो गया, ये ना। तो अब जब हमने इनको पढ़ लिया तो बच्चों को ये याद रखना आसान रहेगा। अच्छा, यश का अर्थ होता है फेम, तो इसके आगे अप लगा दो तो अपयश हो गया। तो आज की वीडियो मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। आप लोगों को ये अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और इस तरह की और वीडियोज़ अगर आप चाहते हो तो मुझे ज़रूर लिखें, और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।